हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आज से हमारे इसी चैनल पर प्रतिदिन आपको सुनने को मिलेगा मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाएं। सनातन धर्म में हर माह का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक माह किसी न किसी देवी या देवताओं को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष माह हिंदू धर्म में 9वां महीना माना जाता है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस माह में किसी भी कार्य को करने से उसके शुभ फल की प्राप्ति कई गुना ज्यादा हो जाती है। इस माह की महत्ता बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के एक श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म सत्वं सामवेदोऽस्मि तथा सामनं गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात वेदों में मैं साम वेद हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ और महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह का आरंभ 16 नवंबर से है एवं इसका समापन 15 दिसंबर को होगा। दोस्तों, आज से आप सभी को मार्गशीर्ष महात्म्य का श्रवण करने को यह शुभ अवसर प्राप्त होगा। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आज हम आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का प्रथम अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूत जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं तथा समस्त लोगों के सुख के एकमात्र कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सांसारिक सुख और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। वह अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक बैठे हुए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात उनसे पूछने लगे, हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी महिमा सुनना अत्यंत ही पुण्यप्रद है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है कृपया कर उसे बतलाइए। पूर्व काल में आपने कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य श्रवण करना चाहता हूँ। उस मास का स्वामी कौन है एवं उस मास में कौन सा दान दिया जाए, किस प्रकार से पवित्र स्नान किया जाए, उसकी विधि और नियम क्या है, उस अवसर पर मनुष्य को कौन कौन से आवश्यक कार्य करने चाहिए, भोजन में क्या खाना चाहिए तथा किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, पूजा, ध्यान, मंत्र आदि जैसे और कौन कौन से कर्म मनुष्य को करने चाहिए। कृपया कर मुझे यह सभी बातें आप बतलाइए। तब भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। हे ब्रह्मा, समस्त लोगों को कल्याण करता मार्गशीर्ष का पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने पर इष्टापूर्ण आदि सभी अनुष्ठान संपन्न माने जा सकते हैं। मार्गशीर्ष माह में यदि किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को संपन्न कर लिया जाए तब वह पुण्य को प्रदान करने वाला होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञ कर्णों से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महात्म्य सुनने से भी वही लाभ की प्राप्ति होती है जो मनुष्य तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त कर लेता है। मैं कभी भी यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योगाभ्यास से मनुष्यों के द्वारा जीता नहीं गया हूँ। मार्गशीर्ष माह में स्नान, दान, पूजा, जप, तप, ध्यान, मौन व्रत इत्यादि से
मैं अन्य मासों में भी उतना आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि इस माह में हो सकता हूँ। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म इत्यादि की रचना की और इस प्रकार मार्गशीर्ष के प्रभावकारिता को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक सुरक्षित रहस्य बना दिया गया है। यदि कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी मुझे प्राप्त करना चाहता है तो यह माह सबसे ज़्यादा अनुकूल है। इस माह में मुझ पर श्रद्धा रखने वाले पुण्यवान मनुष्यों को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। जो मनुष्य इस माह में पुण्य कर्म वगैरह नहीं करते हैं उन्हें पापी के समान मानना चाहिए। वे कलयुग की मोह माया से ग्रसित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है तब मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो 8 महीनों में मिलता है। यदि वैशाख माह में किसी कार्य को किया जाता है तो उससे कई गुना अधिक माघ मास में करने से प्राप्त होता है। माघ मास में किसी भी पुण्य कार्य को करने से 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य तुला राशि में होने पर उससे 60,000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जब सूर्य वृष राशि में स्थित होता है तब 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सभी में मार्गशीर्ष माह ही सर्वश्रेष्ठ है और इसी के लिए यह मुझे अति ही प्रिय है। यदि कोई मनुष्य प्रातः काल उठ करके विधि पूर्वक स्नान करता है तब मैं उस पर प्रसन्न होकर के उसे अपना शरीर भी दे देती हूँ। इस संदर्भ में वे फिर से कहते हैं, हे पुत्र सुनो, नंद नामक वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहा करती थीं। हे निष्पाप, उनका मन मेरे पूर्व स्वरूप में ही आसक्त हो चुका था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष माह में पवित्र स्नान करने के विषय में विचार बतलाया। तत्पश्चात उन्होंने प्रातः काल नियम पूर्वक यह स्नान किया तथा पूजा और आराधना की। हविष्य चावल का सेवन किया गया। हविष्य अर्थात कि देवताओं के निमित्त हवन में दिया जाने वाला चावल का सेवन किया गया और उन्हें प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया की गई तब मैं प्रसन्न हो गया। निश्चय ही प्रसन्नता के साथ मैंने उन्हें वरदान दिया और अपने स्वरूप को भी प्रदान किया। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्यों को विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए तथा धार्मिक कर्म करने चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष माह की पवित्र कथाओं का पहला अध्याय। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। ऐसी और भी कथाओं के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।